4 टीम एनडीआरएफ की जरूरत है, जो अभी टीमें हैं 21 टीमें हैं, उसके अलावा उनको बाहर से चाहिए, क्योंकि उनको रेस्टोरेशन वर्क में मदद की जरूरत है और टीम्स की जरूरत है। मुझे बताते हुए कोई हिचक नहीं है कि इमीडिएटली एनसीएमसी के चेयरपर्सन कैबिनेट सेक्रेटरी ने इस पर हामी भरी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से 4 टीमें और जा रही हैं। जो 4 टीमें जैसा कि आपके सामने है, एयरलिफ्ट हो रही हैं। जैसा पहले मैंने कहा था, हॉट स्टैंड बाय में है और एयरलिफ्ट हो सकती हैं शॉर्ट नोटिस पर। ये एयरलिफ्ट हो रही हैं और आज शाम तक या देर शाम तक ये टीमें पहुंच जाएंगी। एक टीम राजाली बेस एयरबेस चेन्नई से आ रही है, 2 टीमें, और 2 टीमें पुणे महाराष्ट्र से आ रही हैं और जैसा कि मैंने कहा देर शाम तक वो पहुंच जाएंगी। ये एट द डिस्पोजल ऑफ वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट रहेंगी और जैसा अंदाज है, क्योंकि कलकत्ता में अर्बन रेस्टोरेशन का काम कुछ ज्यादा है, तो इसमें इनका इस्तेमाल किया जा सकता है, या जहां पश्चिम बंगाल सरकार चाहेगी वहां उनके डिस्पोजल पर रहेगा, वहां किया जा सकता है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा, सिचुएशन उड़ीसा में अंडर कंट्रोल माना जा रहा है और 24 से 48 घंटे में वहां नॉर्मल सी रिटर्न कर जाएगी। जैसा कि चीफ सेक्रेटरी उड़ीसा ने बताया, इंपैक्ट वाले जिलों में भी 90% पावर और टेलीकॉम सुविधा बहाल हो चुका है और अगले 24 घंटे में ये और अच्छी तरह से बहाल हो जाएगा। एनडीआरएफ का टीम डिप्लॉयमेंट अभी यथावत है और जब तक सरकार चाहेगी, राज्य सरकार, तब तक हम लोग सेवा देते रहेंगे। ये विमर्श के आधार पर तय होगा कि कब तक सेवा हम लोग देते रहेंगे, लेकिन ये तय है कि बंगाल में अभी और समय के लिए चाहिए। हो सकता है उड़ीसा में कुछ समय के बाद ये डिप्लॉयमेंट धीरे धीरे विड्रॉ हम लोग कर पाएंगे। ये डिटेल मैं पहले भी दे चुका हूं, इसलिए केवल आपके सामने मैं आपको चित्र के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि ये जो टीमें आ रही हैं, 4th बटालियन अरकोनम से टीम आ रही है बाय एयरलिफ्ट बाय द एयरफोर्स एयरक्राफ्ट। 4:30 बजे वहां से रवाना हो रही है और उम्मीद है कि 7, साढ़े 7, 8 बजे तक पहुंच जाएगी। और 5th बटालियन पुणे से जो टीम कलकत्ता आ रही है, इसकी उम्मीद है कि ये 5:30 बजे रवाना होगी और वही उसी समय के आसपास टीमें पहुंच जाएंगी। 4 टीमें पहुंचने के बाद कलकत्ता या उसके आसपास जहां भी उनको काम में लगाया जाएगा वहां लगेंगी। जो इवैक्यूएशन का फिगर है वो अभी बरकरार है। पश्चिम बंगाल सरकार ने ये बताया है कि 5 लाख के आसपास का फिगर है और 5 लाख जो इवैक्यूएटेड हैं, जो कि शेल्टर्स में रह रहे हैं, उन्हें अभी भी शेल्टर में ही रहने के लिए हिदायत दी गई है, क्योंकि रास्तों में या तार गिरे हुए हैं या फिर उनके घर क्षतिग्रस्त हैं, तो घर जाना सेफ नहीं होगा, इसलिए अभी शेल्टर में ही बने रहने की हिदायत दी गई है, जैसा चीफ सेक्रेटरी वेस्ट बंगाल ने हम लोगों को सूचित किया। उड़ीसा में संख्या 2 लाख से ऊर्ध्व हो गई थी, लेकिन यह भी सूचित किया गया कि इनमें से काफी लोग कल देर शाम या आज दिन सुबह से लौटना शुरू कर दिए हैं और अपने अपने घरों में जा रहे हैं, क्योंकि स्थिति सामान्य हो गई है और वहां वातावरण भी, मौसम भी सामान्य हो चला है। पश्चिम बंगाल में जैसा कि मैंने कहा, अंधेरा होते ही हम लोग काम पर लग गए थे, क्योंकि अंधेरा होते ही नहीं, जैसे ही तूफान, अंधेरे के बावजूद तूफान में कमी आई थी, हम लोग काम पर लग गए थे। और ये कुछ पिक्चर्स हैं जो कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है और किन लोकेशंस पर काम हो रहा है ये भी आप देख सकते हैं। एयरपोर्ट रोड कलकत्ता, जहां पर बहुत सारे पेड़ गिरे हुए हैं। ये 9 बजे, कल 3 बजे रात का दृश्य है। ये कलकत्ता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के एरिया में ये दिन का दृश्य है, आज सुबह का। ये धर्मतला कोलकाता में, ये आप देख सकते हैं पेड़ के नीचे गाड़ी दबी हुई है धर्मतला मार्केट के पास। एयरपोर्ट रोड कलकत्ता में रात में ही हम लोग पूरी टीमें लगाकर वहां काम पर लग गए थे ताकि रोड क्लियर हो जाए, क्योंकि ये एक वाइटल रोड है, लाइफलाइन है एयरपोर्ट का। ये दिन में वही रोड। अलीपुर कलकत्ता, ये
अलीपुर में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ऑफिस है जो कि क्षतिग्रस्त था और रास्ते अवरुद्ध हो गए थे। वहां पर भी क्लियरेंस का काम एनडीआरएफ ने किया। ये आप वीडियो देख पा रहे हैं, जो अत्याधुनिक चेन सॉज हैं उसका इस्तेमाल करके पेड़ को जल्दी से क्लियर किया जाता है। ये नंदीग्राम पूर्वी मिदनापुर में है, जहां पर बहुत सारे पेड़ गिर गए थे हवा के चलते। ये रामनगर पूर्वी मिदनापुर मार्केट इलाका। ये आरामबाग हुगली में, हुगली जिला जो भी 6 जिलों में अफेक्टेड जिलों में गिनाया गया था। ये कोंटाई ब्लॉक पूर्वी मिदनापुर। रात में भी रात भर एनडीआरएफ की टीमों ने रोटेशन से काम किया है। 2 घंटा काम करने के बाद एक टीम रेस्ट करती है बगल में, तो दूसरा टीम उसमें काम में लग जाता है, क्योंकि समय ये प्रीमियम पर है और जितना जल्दी हम लोग रोड क्लियर करेंगे सामान्य लाइफ उतनी जल्दी लौटेगी। धमखली 24 परगना, नॉर्थ 24 परगना, दोमजूर हावड़ा, साउथ 24 परगना। ये आप देख सकते हैं जो मकान ध्वस्त हुए हैं, कच्चे मकान, उनका एक परिदृश्य है। ये गोसाबा ब्लॉक साउथ 24 परगना का एक ब्लॉक है। ये काक द्वीप, जो सागर द्वीप और काक द्वीप के बारे में मैंने कहा था कि पॉइंट ऑफ लैंडिंग या लैंडफॉल इसी के आसपास है, और दोनों ही द्वीप हैं, समंदर से सटे हुए कोस्टल एरिया में द्वीप है। यहां पर भी रात और दिन लगातार काम एनडीआरएफ कर रही है। हसनाबाद नॉर्थ 24 परगना में, हिंगलगंज नॉर्थ 24 परगना में, कैखाली नॉर्थ 24 परगना में, कापा नॉर्थ 24 परगना में, नामखाना साउथ 24 परगना में, उलूबेरिया हावड़ा में, जहां काफी अवरुद्ध हो गया था रोड। ये बीडीओ ऑफिस संकरैल है, जो आज सुबह की तस्वीर है, और यहां से एसओएस आया था कि पोल भी गिर गया है और पेड़ भी गिरे हैं और क्षति हुई है सरकारी बिल्डिंग को। यहां पर भी काम पे लगे हुए एनडीआरएफ। आप देख सकते हैं कि काफी खतरा मोल कर काम करने की जरूरत होती है और बड़ी पैर में एनडीआरएफ की टीमें काम करती हैं, और रिस्क रहता है, इंजरी का रिस्क रहता है और बहुत रियल रिस्क रहता है। फिर भी क्योंकि स्किल हाई लेवल का है और इनको सिखाया जाता है कैसे काम करना है, वो सीख लेकर और ट्रेनिंग लेकर ये काम करते हैं। रात और दिन लगातार काम हो रहा है और अभी जब तक वहाँ जरूरत पड़ेगी हम लोग उपस्थित रहेंगे। ये हम लोग इसके लिए कटिबद्ध हैं। इसी तरह उड़ीसा में जहाँ स्थिति सामान्य की तरफ अग्रसर है, एरसमा ब्लॉक जगतसिंहपुर में, पारादीप में, पुरी में, भद्रक जिला में, केंद्रापड़ा जिला में, बालासोर में। तो ये मैं आपसे ये जताना चाहता हूं आपको कि अभी एनडीआरएफ का जो कमिटमेंट है वो किसी भी एंगल से खत्म नहीं हुआ है, बल्कि जो ज्यादा काम है अब शुरू हुआ है, क्योंकि जो जहां पर डिस्ट्रक्शन हुआ है या डैमेज हुआ है उसमें रेस्टोरेशन का काम बहुत बड़ा काम होता है और इसमें समय लगता है। तो इसलिए हम लोग राज्य सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। आज जैसा माननीय प्रधानमंत्री महोदय और माननीय गृह मंत्री महोदय ने कहा है कि पूरा भारत पश्चिम बंगाल के साथ है जहां ज्यादा क्षति हुई है, और साथ ही साथ भारत सरकार पूरी तरह पश्चिम बंगाल के साथ है। उसी के एक हिस्सा होने के नाते एनडीआरएफ जो कि ग्राउंड पर पिछले सप्ताह से है, वो लगातार वहां ग्राउंड पर बना रहेगा, और अभी भी हम लोग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑर्डिनेशन में हैं, और जहां वो कहते हैं कि यहां काम करना है और यहां क्लियरेंस करना है और यहां मदद करनी है, वो हम लोग करते रहेंगे। जो 4 टीमें नई मुहैया कराई गई हैं, इसके बाद भी अगर और टीमों की जरूरत होगी असेसमेंट के आधार पर, तो और हम लोग
दे सकते हैं, इसके लिए भी स्टैंड बाय रखा गया है। अंतिम बात ये कि जो आईएमडी का प्रेडिक्शन था वो पूरी तरह से सटीक था, जैसा कि महापात्रा साहब आपको बता रहे हैं कई बार। एक यूजर डिपार्टमेंट होने के नाते एनडीआरएफ इसके लिए आईएमडी का बहुत शुक्रगुजार है, और सारे एजेंसियां जो कि हम लोग फील्ड पर काम कर रहे हैं वो आईएमडी के शुक्रगुजार हैं, और हम लोग उनको साधुवाद भी देते हैं। और हमारे लिए एक एसेट के रूप में वो उनका इंटेलिजेंस होता है। जैसे ऑपरेशन में हम लोग पुलिस ऑपरेशन में टैक्टिकल इंटेलिजेंस इस्तेमाल करते हैं, ऐसे एक नेचुरल डिजास्टर में हम लोग क्लाइमेटोलॉजिकल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं, जो कि महापात्रा साहब की टीम और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज की टीम हम लोगों को देती है। इसलिए नुकसान कम से कम हुआ है, जान माल का खतरा कम से कम होने की बात है।